नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आधार से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं, आधार कार्ड में डेमोग्राफिक सूचना जैसे कि नाम, जन्म तिथि, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि को अब आप घर बैठे स्वयं ऑनलाइन माध्यम से भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए UIDAI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया है। इस ऑप्शन के माध्यम से अब आप घर बैठे अपने आधार कार्ड के अंदर जो भी डेमोग्राफिक सूचनाएं होती है उन्हें आप ऑनलाइन माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में पहले से ही जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। उसी कंडीशन में आप इस ऑप्शन के माध्यम से घर बैठे आधार कार्ड के अंदर डेमोग्राफिक सूचनाओं को अपडेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात आती है कि आधार कार्ड के अंदर डेमोग्राफिक सूचनाएं कौन सी है जिसे आप घर पर बैठे ही आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एक आधार कार्ड के अंदर दो तरह की सूचनाओं को जोड़ा जाता है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो भी आवेदक है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में उनके नेम ऑफ पेरेंट्स, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, जेंडर, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो ये जो 7 तरह की सूचनाएं हैं ये एज ए डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के रूप में आपके आधार कार्ड के साथ में जोड़ी जाती है। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, उसके अंदर आपके ऑल 10 फिंगरप्रिंट्स, आपकी 10 उंगलियों के निशान, उसके बाद में जो फेशियल इमेज है अर्थात आपकी फोटो, और स्कैन ऑफ बोथ आइरिस अर्थात दोनों आंखों के जो भी निशान हैं वो आपके एक तरह से बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। तो अभी हम जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि UID के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसके माध्यम से आप केवल और केवल मात्र अपने आधार कार्ड के अंदर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को ही आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करवाना है तो इसके लिए आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाना आवश्यक होगा। बाकी आप अगर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में भी कोई भी अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप आधार एनरोलमेंट सेंटर से भी आप अपडेट करवा सकते हैं। ये एज ए अल्टरनेट ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप आधार की वेबसाइट पर जाकर भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अंदर अपडेट कर सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड के अंदर पहले से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अंदर अपडेट करने के लिए UID की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहां पर आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है, उसके साथ ही डेमोग्राफिक अपडेट की क्या प्रोसेस रहने वाली है और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में अपडेट करने से पूर्व आपको किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लें और जो UID की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करते हुए UID की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारी जो वेबसाइट है doittb.wordpress.com आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जैसे ही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है, आप इस वेबसाइट पर नीचे की साइड में मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको वेबसाइट्स करके ऑप्शन मिलने वाला है। इसके अंदर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके डायरेक्ट लिंक्स यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। तो इसी के अंदर आप देखेंगे UIDAI का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करते हुए भी UID की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टॉप पर आपको डिफरेंट टाइप की टैब्स आपको शो कर रही है। इन टैब के अंदर आप माई आधार के ऊपर मूव करें। माई आधार पर जैसे ही आप मूव करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेक्शन आपको शो करेंगे। तो इसके अंदर जो सेकंड नंबर पे सेक्शन दे रखा है अपडेट योर आधार, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 3rd नंबर पर आपको ऑप्शन मिल रहा है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन। तो आप यहाँ पर करें क्लिक। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इस पेज पर जैसे ही आप नीचे की साइड में मूव करेंगे आप देखेंगे यू कैन नाउ अपडेट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज ऑनलाइन का ऑप्शन दे रखा है इट मीन्स आप अपने आधार कार्ड के ऊपर जो भी एक अल्टरनेट लैंग्वेज दी जाती है उस लैंग्वेज को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड के अंदर अगर हिंदी लैंग्वेज अगर है और उसे आप पंजाबी या किसी अन्य लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से उसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपडेट का प्रोसेस जानने से पूर्व इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है एक बार हम उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर नीचे की साइड में मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सर एक तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स, अर्थात आप अपने आधार कार्ड के अंदर जो भी फील्ड आप चेंज करने जा रहे हैं उससे संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने आवश्यक है, उसी कंडीशन में आप उसे अपडेट कर सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने नाम के अंदर किसी भी प्रकार का अपडेट करवाने जा रहे हैं तो उससे संबंधित कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं उसकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है आपको उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से अगर आप एड्रेस में चेंज करते हैं तो एड्रेस के लिए यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। डेट ऑफ बर्थ में अगर चेंज कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पर लिस्ट है। और अगर आप प्रूफ ऑफ रिलेशन के रूप में अगर आप रिलेशन चेंज करने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों आगे आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार। तो आप यहाँ पर करें क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर और जो भी कैप्चा दे रखा है वो इंसर्ट करवाने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करें सेंड OTP पर। तो दोस्तों आधार नंबर और कैप्चा इंसर्ट करवाने के बाद में आप क्लिक करें सेंड OTP पर। तो जैसे ही आप OTP पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपको OTP मिला है वो आप OTP यहाँ पर दर्ज करवा दें। इसके बाद में आप क्लिक करें लॉगिन पर। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड। तो आपको क्लिक करना है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर शो कर रहा है, उसके साथ ही सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डेटा फील्ड टू अपडेट। यहाँ पर आपको जो फील्ड्स दिए हुए हैं इनमें से आप जिस भी फील्ड के अंदर अपने आधार कार्ड पर अपडेट करना चाहते हैं आपको यहाँ से उस फील्ड को सिलेक्ट करना होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ फील्ड्स के आगे आपको अटेम्प्ट दिए गए हैं, जैसे कि जेंडर के आगे 1 अटेम्प्ट लेफ्ट, नेम के आगे 3 अटेम्प्ट लेफ्ट, डेट ऑफ बर्थ के आगे 1 अटेम्प्ट लेफ्ट। इसका अर्थ ये है कि आप अपने आधार कार्ड के ऊपर जो जेंडर का सेक्शन है उसे आप केवल और केवल मात्र एक बार ही लाइफ टाइम के अंदर आप उसे अपडेट करवा सकते हैं। अगर इससे पूर्व अगर आप अपडेट करवा चुके हैं तो यहाँ पर आपको जेंडर के अंदर किसी भी प्रकार का अपडेट करवाने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो नेम है, नेम के अंदर आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी आपको एक ही अटेम्प्ट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से आप जिस भी सेक्शन या जिस भी फील्ड के अंदर चेंज करवाना चाहते हैं आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर नेम के अंदर किसी भी प्रकार का माइनर चेंजेस करवाने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से नेम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर कुछ फील्ड के आगे आपको इस प्रकार का आइकन शो कर रहा है, अर्थात इन फील्ड्स के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट करते हैं तो इसके साथ में आपको वैलिड डॉक्यूमेंट जरूर लगाना होगा। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि नेम के अंदर कोई भी अपडेट करवाने जा रहे हैं तो हम यहाँ से नेम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में क्लिक करते हैं प्रोसीड पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको अपडेट करने से पूर्व जानने जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है नेम ट्वाइस इन लाइफ टाइम, आप अपने नाम के अंदर केवल मात्र 2 बार ही आप चेंज करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 बार ही चेंज करवा सकते हैं और जेंडर के अंदर भी आप केवल मात्र 1 बार ही इन लाइफ टाइम आप चेंज करवा सकते हैं। और नेम के अंदर भी अगर आप अपडेट करवाते हैं तो इसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ माइनर जो चेंजेज है उसे ही इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि आपका स्पेलिंग करेक्शन है किसी भी प्रकार का तो उसे आप चेंज करवा सकते हैं, या फिर आपके नेम का जो कोई सीक्वेंस है वो अगर आगे पीछे है तो उसे आप चेंज करवा सकते हैं। आपका नाम शॉर्ट फॉर्म में है और अगर आपको फुल फॉर्म में करवाना है तो उसे आप चेंज करवा सकते हैं, या फिर आपका नेम आफ्टर मैरिज जो कि लेडीज़ के केस में रहता है उसे आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंप्लीटली जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन्हें आप एक बार पढ़ लें और उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करें यस आई एम अवेयर ऑफ दिस और उसके बाद आप क्लिक करें प्रोसीड पर।
तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको शो कर रहा है यू हैव सिलेक्ट नेम फॉर अपडेट, अर्थात आपने यहाँ पर नेम को अपडेट करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो नेम जो भी आपका करंटली इन आधार के अंदर जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, और हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो भी नेम है आपका वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है एंटर द डिटेल। अब आप आधार के अंदर जो भी नेम अपडेट करवाना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर टाइप करवा दें। जैसे कि मैं ये नेम अगर चेंज करवाने जा रहा हूँ, तो इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ से हिंदी के कॉलम पर आप जाते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका नाम जो भी लैंग्वेज आपके आधार कार्ड के अंदर पूर्व में सिलेक्ट की हुई है उस लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आपका नाम कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर नाम आपका सही तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप गूगल इनपुट टूल के माध्यम से भी अपने नाम को आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उसके बाद दोस्तों अपलोड ए वैलिड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप अपना नाम सही करने जा रहे हैं या अपडेट करने जा रहे हैं तो आपको आपके नाम से संबंधित एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में एक वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट का जो ऑप्शन दे रखा है उसे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आपको शो हो रही है। इनमें से आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मेरे पास में पैन कार्ड है तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करते समय भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आपकी फाइल 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपका JPG, PNG या PDF फॉर्मेट के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि आपने गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट अगर सेलेक्ट कर लिया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करते हुए डॉक्यूमेंट को पुनः सही डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करें प्रीव्यू पर। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर और उसके साथ में आपने जो भी डिटेल अपडेट की है वो कंप्लीट डिटेल आपको एज ए प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो करेगा। साथ ही आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया है वो भी आपको प्रीव्यू के रूप में आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो एक बार आप किसी भी फील्ड को अपडेट करने से पूर्व जो प्रीव्यू का सेक्शन है उसे आप 2 बार चेक कर लें कि यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं की है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा शो कर रहा है, तो वो कैप्चा आप यहाँ पर इंसर्ट करवा दें। उसके पश्चात आप क्लिक करें सेंड OTP पर। तो दोस्तों जैसे ही आप OTP पर क्लिक करते हैं पुनः आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP मिलेगा, तो वो OTP आप यहाँ पर दर्ज करवा दें। और उसके पश्चात यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी टू UIDAI इज ट्रू एंड करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और क्लिक करने के पश्चात आप ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पर पेमेंट करें। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली पे हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर एक CRN या फिर SRN नंबर आपको जारी होगा, उस नंबर को आप नोट करके रखें। हालांकि वो नंबर आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी आपको सेंड किया जाएगा। उस SRN नंबर के माध्यम से आप आगे भविष्य में आप आपने जो भी अपडेट यहाँ पर किया है उसका आप स्टेटस इसका जान पाएंगे। इसके पश्चात दोस्तों जैसे ही आपको URN या SRN नंबर मिल जाता है उस नंबर के माध्यम से आप अपने अपडेशन का आप स्टेटस भी जान सकते हैं। तो स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ पर पुनः आप मेन पेज पर आ जाएं और उसके बाद में सेम ऑप्शन माई आधार के अंदर अपडेट योर आधार एंड इसके अंदर आपको वही तीसरा ऑप्शन जो अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पुनः आपका आधार सेल्फ सर्विस अपडेटेड पोर्टल यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है चेक अपडेट स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के पश्चात आप तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना आधार नंबर, URN नंबर या SRN नंबर और उसके साथ में कैप्चा दर्ज करवाते हुए आपने जो भी अपडेट किया है उसके स्टेटस को आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।